डियर स्टूडेंट्स, आज की इस ब्रांच काउंट्स की क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। In today's class of branch counts, we will discuss about the second method, that is final counts method. Let us start today's topic. फाइनल काउंट मेथड में जब हेड ऑफिस ब्रांच के नेट प्रॉफिट या लॉस का निर्धारण करता है तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी आवश्यक होती है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस काउंट को कॉस्ट प्राइस पर तैयार किया जाता है, चाहे हेड ऑफिस ने गुड्स इनवाइस प्राइस पर भेजी हो। लेकिन फाइनल काउंट्स मेथड में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस काउंट हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पर तैयार किया जाता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द सेम लाइन एज इट इज प्रिपेयर्ड इन ए जर्नल केस। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाने का ढंग बिल्कुल सामान्य है। इसमें ब्रांच के द्वारा किए गए सभी खर्चे और हेड ऑफिस के द्वारा किए गए सभी खर्चों को शामिल किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का स्पेसिमेन फॉर्मेट देख रहे हैं, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कौन कौन सी आइटम इसके डेबिट साइड में लिखी जाएंगी और कौन कौन सी आइटम इसके क्रेडिट साइड में लिखी जाएंगी। सबसे पहले जो ट्रेडिंग काउंट का पार्ट है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। टू ओपनिंग स्टॉक और ब्रैकेट में लिखा है एट कॉस्ट, तो कॉस्ट प्राइस पर ओपनिंग स्टॉक जो ब्रांच के पास होता है उसको हम यहाँ पर एंटर करते हैं। और फिर टू गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, ये आइटम भी लागत मूल्य पर कॉस्ट प्राइस पर लिखी जाती है, इसलिए ब्रैकेट में यहाँ पर एट कॉस्ट लिखा गया है। और फिर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे वेजेज है, फ्रेट है, कैरीज है, तो उनको हम यहाँ पर लिखते होते हैं। और क्रेडिट साइड में हम देख रहे हैं बाय सेल्स, इसमें कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को शामिल किया जाता है। बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये आइटम भी कॉस्ट प्राइस पर लिखी जाती है एट कॉस्ट प्राइस। और बाय गुड्स इन ट्रांजिट, यदि वस्तुएं हेड ऑफिस ने भेज दी हैं लेकिन ब्रांच में वो वस्तुएं अभी नहीं पहुंची हैं, तो ऐसी स्थिति में गुड्स इन ट्रांजिट की आइटम यहाँ पर आती हैं, तो बाय गुड्स इन ट्रांजिट, लेकिन ये आइटम भी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के ऊपर लिखी जाती है। और फिर हम दोनों साइड का जोड़ करके देखते हैं कि यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट की आइटम आएगी या ग्रॉस लॉस की, तो जैसी भी स्थिति हो वो हमने यहाँ पर आइटम को लिखना होता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट की आइटम आती है तो वो डेबिट साइड में यहाँ पर लिखी जाती है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और इसके विपरीत यदि लॉस की आइटम आती है तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। और फिर आगे ग्रॉस प्रॉफिट की आइटम को यहाँ पर ब्रॉट डाउन किया गया है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और फिर जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो हेड ऑफिस ने किए हों और चाहे ब्रांच ने किए हों, सभी के सभी एक्सपेंसेस यहाँ पर लिखे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, टू एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, जितने भी एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने पे किए हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर आगे लिखा है टू एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, तो ब्रांच ने कोई एक्सपेंसेस किए हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं। टू डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स को डिस्काउंट अलाउड किया है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। टू अलाउंसेज अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स को कुछ अलाउंसेज अलाउड किए हैं तो उनकी एंट्री यहाँ पर की जाती है खर्चे के रूप में। टू बैड डेट्स को हम यहाँ पर लिखते हैं। और टू डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के आइटम भी यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आइटम्स आप यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, ये आइटम्स ब्रांच काउंट में नहीं लिखी जाती थी, लेकिन यहाँ पर इन आइटम्स को हमने लिखना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पर सभी एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे, चाहे वो हेड ऑफिस ने किए हों और चाहे वो ब्रांच ने किए हों। और फिर हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की अमाउंट यहाँ कैलकुलेट करते हैं। अगर नेट प्रॉफिट आता है तो उसके लिए एंट्री यहाँ पर हम करेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। और इसके विपरीत यदि लॉस आता है तो क्रेडिट साइड में आइटम यहाँ पर लिखी जाएगी बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। तो हेड ऑफिस का जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है उसके अंदर सभी ब्रांचेज के प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। फाइनल काउंट मेथड को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लुधियाना पेंट कंपनी हैज़ ए ब्रांच एट अमृतसर, गुड्स आर इनवॉइस्ड टू द ब्रांच एट सेलिंग प्राइस विच इज़ कॉस्ट प्लस 25%। तो कॉस्ट में 25% जोड़ करके यहाँ पर गुड्स को ब्रांच में भेजा गया है। द ब्रांच सेंड्स ऑल कैश रिसीव्ड टू द हेड ऑफिस, ऑल एक्सपेंसेस
are paid by Ludhiana Paint Company. From the following particulars, prepare trading and profit and loss count and Amritsar branch account for the year ended 31st March 2017. Stock at selling price on 1st April 2016 rupees 25,000. Stock at selling price on 31st March 2017 rupees 30,000. Sundry debtors on 1st April 2016 14,000. Sundry debtors on 31st March 2017 18,000. Cash sales rupees 1,08,000. Credit sales rupees 70,000. Bad debts rupees 6,000. Goods received from head office rupees 1,70,000. तो हमने यहाँ पर ध्यान रखना है कि गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस यहाँ पर लिखा गया है और गुड्स इन ट्रांजिट की आइटम आगे इस क्वेश्चन में मिलती है तो वो हमने इसमें ऐड करनी होती है ताकि ट्रेडिंग काउंट में वहाँ पर हम इस आइटम को लिख सकें। ट्रेडिंग काउंट के डेबिट में गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच हमने लिखना होता है तो इसलिए इस आइटम में गुड्स इन ट्रांजिट की आइटम को ऐड हम करेंगे। और फिर आगे लिखा है वेजेस रुपीज़ 6,800, रेंट एंड रेट्स रुपीज़ 8,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस रुपीज़ 1,600 और लास्ट आइटम यहाँ पर लिखी हुई है गुड्स इन ट्रांजिट ऑन 31st मार्च 2017 रुपीज़ 12,000। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है और इनके आधार पर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग यहाँ पर लिखा गया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2017 और डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ क्वेश्चन में 25,000 का दिया गया है, उसमें से लोडिंग का अमाउंट हम लेस करेंगे और क्योंकि कॉस्ट प्राइस में 25% जोड़ करके यहाँ पर गुड्स को सप्लाई किया गया है ब्रांच को, इसलिए 25,000 मल्टीप्लाई बाय 25 और डिवाइड बाय 125 हम यहाँ पर करेंगे, वो 5,000 बनता है और 5,000 की राशि हम 25,000 में लेस करके यहाँ पर कॉलम में लिखेंगे 20,000। तो ये विशेष ध्यान हमने रखना है कि ट्रेडिंग काउंट में यहाँ पर गुड्स से संबंधित जो आइटम आएंगी सभी कॉस्ट प्राइस के ऊपर आएंगे, इनवाइस प्राइस के ऊपर हमने एक भी आइटम को यहाँ पर नहीं लिखना है। और फिर गुड्स सप्लाई टू ब्रांच के आइटम को हम यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन में गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस दिया हुआ है रुपीज़ 1,70,000, तो उसमें हमने गुड्स इन ट्रांजिट की आइटम को हमने ऐड करना है रुपीज़ 12,000 को। तो इस प्रकार से जोड़ करके रुपीज़ 1,82,000 अमाउंट ये यहाँ पर बनता है, लेकिन इसमें से लोडिंग की राशि को हमने लेस करना है ताकि गुड्स सप्लाई टू ब्रांच के आइटम को हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर यहाँ पर लिख सकें। तो रुपीज़ 1,82,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125 करके हमने यहाँ पर जो लोडिंग का अमाउंट कैलकुलेट किया है रुपीज़ 36,400, तो ये हमने इसमें से लेस कर देना है और जो कॉलम में हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस दैट इज़ रुपीज़ 1,45,600। और फिर वेजेस की आइटम यहाँ क्वेश्चन में दी गई थी तो उसको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है टू वेजेस रुपीज़ 6,800। और फिर क्रेडिट साइड में हम लिखते होते हैं सेल्स की आइटम, तो बाई सेल्स यहाँ पर लिखा गया है और इसमें कैश सेल्स हैं रुपीज़ 1,08,000 और जो क्रेडिट सेल्स है रुपीज़ 70,000, तो दोनों का जोड़ यहाँ पर करके लिखा गया है कॉलम में रुपीज़ 1,78,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है बाय क्लोजिंग स्टॉक रुपीज़ 30,000। यहाँ पर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की आइटम दी गई है, लेकिन इसमें लोडिंग का अमाउंट जो है उसको हमने कैलकुलेट किया है रुपीज़ 6,000, तो रुपीज़ 6,000 इसमें से लेस करना है और लेस करके हम यहाँ पर कॉलम में 24,000 लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन में गुड्स इन ट्रांजिट की आइटम दी गई है जो 12,000 की है, तो इसमें से भी हम लोडिंग के अमाउंट को लेस करेंगे दैट इज़ रुपीज़ 2,400 और इसमें से लेस करके 12,000 में से रुपीज़ 2,400, फिर कॉलम में हमने यहाँ पर लिखा है रुपीज़ 9,600। तो बाय गुड्स इन ट्रांजिट की आइटम ये इस प्रकार से लिखी जाएगी। फिर क्रेडिट साइड का जोड़ करके हम देखेंगे, डेबिट साइड का जोड़ करके देखेंगे, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट की आइटम लिखी जाएगी। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन
₹39,200, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर बनता है। और फिर हम टोटल दोनों साइड का कर देंगे और ग्रॉस प्रॉफिट को हम आगे लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ₹39,200। और फिर क्वेश्चन में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर की गई है, जैसे टू रेंट एंड रेट्स ₹8,000, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹1,600, टू बेड रेट्स ₹6,000। तो ये आइटम्स हमने यहाँ पर लिखने हैं, चाहे वो खर्चे हेड ऑफिस ने किए हों चाहे ब्रांच ने किए हों, सारे के सारे खर्चे एक्सपेंसेस यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इसके उपरांत हमने यहाँ पर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस प्रकार से आपने ये रिकॉर्डिंग करनी है। और जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आप देख रहे हैं ₹23,600 का नेट प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है। और फिर दोनों साइड का टोटल हम यहाँ पर नीचे लिख देते होते हैं। तो इस प्रकार से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर तैयार किया जाता है। और इसके साथ साथ क्वेश्चन में यहाँ पर ब्रांच अकाउंट तैयार करने के लिए बोला गया है, तो ब्रांच अकाउंट हम तैयार करेंगे और उससे पहले हम मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट यहाँ पर तैयार करना चाहते हैं, ताकि कोई मिसिंग आइटम अगर है तो उसको हम फाइंड आउट कर सकें। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया गया है ₹14,000 का। और फिर क्रेडिट सेल्स की आइटम दी गई है, टू क्रेडिट सेल्स ₹70,000, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम क्वेश्चन में देख रहे थे कि बेड रेट्स वहाँ पर लिखे गए थे ₹6,000 के, तो उसकी एंट्री यहाँ पर हम करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस भी डेटर्स का दिया गया था, वो बैलेंस भी हम यहाँ पर एंटर करेंगे। बाय बैलेंस CD क्लोजिंग डेटर्स ऑफ ₹18,000, यहाँ पर हम अमाउंट को लिखेंगे। और फिर इस मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट से हमें यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स की आइटम यहाँ पर मिसिंग है। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स की आइटम एक बैलेंसिंग फिगर के रूप में हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, जो ₹60,000 की बनती है, तो वो यहाँ पर हमने लिखी है और दोनों साइड का जोड़ हमने यहाँ पर कर दिया है ₹84,000। और अब हम ब्रांच अकाउंट तैयार करेंगे। ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले हम बैलेंस लिखते हैं, टू बैलेंस BD। स्टॉक हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का है 25,000 का है और डेटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस ₹14,000 का है। तो इन दोनों का जोड़ करके यहाँ कॉलम में ₹39,000 लिखे गए हैं। और जो डेबिट साइड में यहाँ पर स्टॉक की आइटम लिखी है 25,000, इसमें लोडिंग का अमाउंट सम्मिलित है, तो उसके लिए हम ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहाँ पर एंट्री करेंगे बाय बैलेंस BD स्टॉक रिजर्व। और ये 25,000 पर हम कैलकुलेट करेंगे 25,000 मल्टीप्लाई बाय 25 और डिवाइड बाय 125, तो ये ₹5,000 का यहाँ पर बनता है। तो ये हमने कॉलम में ₹5,000 यहाँ पर लिखे हैं। और इसके उपरांत गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट की आइटम यहाँ पर हम लिखते होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस वहाँ पर दिया गया है और कुछ गुड्स हैं वो इन ट्रांजिट हैं। गुड्स इन ट्रांजिट की आइटम भी क्वेश्चन में दी गई है। तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस ₹1,70,000 प्लस हम करेंगे गुड्स इन ट्रांजिट ₹12,000। तो इस प्रकार से टोटल जो अमाउंट इन दोनों आइटम्स का आता है ₹1,82,000, ये हम कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे। और फिर गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच की आइटम में जो लोडिंग का अमाउंट सम्मिलित है उसको हम कैलकुलेट करके क्रेडिट साइड में लिखते होते हैं, तो बाय गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। और हम यहाँ पर ₹1,82,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, डिवाइड करेंगे 125 से, और जो लोडिंग का अमाउंट है ₹36,400, ये हमने यहाँ पर कॉलम में लिखा है। और फिर जो एक्सपेंसेस की पेमेंट की गई है उनको यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। वेजेस के लिए ₹6,800 की पेमेंट की गई है, रेंट एंड रेट्स के लिए ₹8,000 की है और सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए ₹1,600 की है। तो तीनों एक्सपेंसेस का जोड़ करके यहाँ कॉलम में हमने लिखा है ₹16,400। और फिर क्रेडिट साइड में ब्रांच से जो कैश रिसीव हुआ है उसके लिए एंट्री यहाँ पर हमने की है बाय बैंक अकाउंट। तो कैश सेल्स से जो राशि यहाँ पर आई है ₹1,08,000 की, और जो डेटर्स से अमाउंट रिसीव हुआ है ₹60,000 का, ₹60,000 का। तो इन दोनों आइटम्स का जोड़ करके हमने यहाँ पर
₹1,68,000 यहाँ पर आइटम कॉलम में लिख दी है। और इसके उपरांत जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं जो आगे लेकर जाने हैं उनको यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो बाय बैलेंस CD करके यहाँ पर आइटम्स को लिखा गया है। तो स्टॉक की आइटम है ₹30,000 की, और डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है ₹18,000, और जो गुड्स इन ट्रांजिट की आइटम यहाँ पर हम देख रहे हैं ₹12,000 है। तो इन तीनों आइटम्स को यहाँ पर हमने रिकॉर्ड करना है और तीनों आइटम्स का जोड़ करके ₹60,000 यहाँ पर कॉलम में हम लिखेंगे। और फिर जैसा कि आप जानते हैं स्टॉक है जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें लोडिंग का अमाउंट यहाँ पर सम्मिलित है, तो उसके लिए हम डेबिट साइड में एंट्री करते हैं। और ठीक इस प्रकार से गुड्स इन ट्रांजिट में भी लोडिंग का अमाउंट सम्मिलित है, उसके लिए भी डेबिट साइड में यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। और टू बैलेंस CD करके यहाँ पर स्टॉक रिजर्व की आइटम यहाँ पर हम लिखेंगे। और गुड्स इन ट्रांजिट में जो लोडिंग का अमाउंट सम्मिलित है उसके लिए भी एडजस्टमेंट का अमाउंट यहाँ पर हम कैलकुलेट करके लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक में आप देख रहे हैं कि 30,000 का स्टॉक है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, डिवाइड करेंगे 125 से, क्योंकि यहाँ पर गुड्स को जब सप्लाई किया गया तो कॉस्ट में 25% यहाँ पर जोड़कर भेजा गया है, इसीलिए ये फार्मूला यहाँ पर लगाया जाता है। और जो स्टॉक रिजर्व की अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट होकर आई है ₹6,000 की, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर गुड्स इन ट्रांजिट की एडजस्टमेंट की आइटम भी हम इसी प्रकार से कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखेंगे। ₹12,000 मल्टीप्लाई बाय 25 और डिवाइड बाय 125, तो इस प्रकार से ₹2,400 की आइटम यहाँ पर ये बनती है। तो दोनों आइटम्स का टोटल करके हम यहाँ पर ₹8,400 की आइटम यहाँ कॉलम में एंटर करते हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन में आइटम्स दी थी वो सभी आइटम्स हमने ब्रांच काउंट के डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में लिख दी हैं। और अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे और ये देखेंगे कि ब्रांच प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। तो क्रेडिट साइड का जोड़ यहाँ पर ज़्यादा है और इसलिए ब्रांच का जो प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखा है। और यहाँ पर डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस काउंट ₹23,600, और टोटल दोनों साइड का यहाँ पर ब्रांच काउंट का हमने लिख दिया है ₹2,69,400। तो इस प्रकार से ब्रांच काउंट ये हमारा तैयार होता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में हमने देखा कि जो प्रॉफिट हमारा था 23,600, और यहाँ पर ब्रांच काउंट में भी हम देख रहे हैं जो प्रॉफिट की राशि है 23,600 है। तो दोनों में ये राशि हमारी सेम आएगी। तो इस प्रकार से हम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। और अन्य क्वेश्चंस में भी आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बना करके अपने क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड मेथड, फाइनल अकाउंट्स मेथड। और अब हम आज की क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा टॉपिक और हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, दैट इज मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट। यह खाता तब बनाया जाता है जब क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की राशि ना दी हो या लॉस ऑफ गुड्स की राशि वहाँ पर मिसिंग हो। तो ऐसी स्थिति में मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट तैयार किया जाता है। इस खाते को हमेशा ही इनवॉइस प्राइस के ऊपर बनाया जाता है, और स्टॉक से रिलेटेड कोई भी आइटम यदि कॉस्ट प्राइस पर दी गई है तो उसे भी हम पहले इनवॉइस प्राइस पर तैयार करते हैं, उसके बाद ही इस खाते के अंतर्गत यहाँ पर लिखते हैं। इस खाते के नाम के साथ मेमोरेंडम शब्द लगाया गया है क्योंकि जब इस खाते को हम तैयार करते हैं तो यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम के नियमों की पालना नहीं की जाती है। सिर्फ इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जिन आइटम्स से स्टॉक की राशि बढ़ती है वो हम इस खाते के डेबिट साइड में लिख देते हैं, और जिन आइटम्स से स्टॉक की राशि कम होती है उन्हें हम क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिखते हैं। यदि इस खाते का डेबिट साइड का जोड़ अधिक है और क्रेडिट साइड का जोड़ कम है और क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की आइटम नहीं दी गई है, तो इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक की आइटम यहाँ पर मिसिंग है, उसको हम बैलेंसिंग फिगर के रूप में यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। और जब कभी क्लोजिंग स्टॉक की आइटम भी क्वेश्चन में दी हो और फिर भी क्रेडिट साइड यहाँ पर कम रह जाती है, तो ऐसी स्थिति में लॉस ऑफ गुड्स की आइटम को यहाँ पर
मान लिया जाता है और एक बैलेंसिंग फिगर के रूप में उसके अमाउंट को कैलकुलेट करके हम यहाँ पर लिखते हैं। मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक काउंट का प्रारूप हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो डेबिट साइड में यहाँ पर लिखा गया है टू बैलेंस बीडी ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर इनवाइस प्राइस पर लिखा जाता है। टू गुड्स सप्लाई टू ब्रांच की आइटम भी इनवाइस प्राइस पर लिखी जाती है। टू सेल्स रिटर्न्स, ये आइटम भी इनवाइस प्राइस पर लिखी जाती है। टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांचेज, दूसरी ब्रांचेज से कोई माल प्राप्त किया है तो उसे भी यहाँ पर इनवाइस प्राइस पर हम लिखते हैं। और फिर आप देख रहे हैं बाय सेल्स, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स की राशि यहाँ पर लिखी जाती है। दोनों आइटम्स का जोड़ करके यहाँ कॉलम में हम लिखते हैं। और फिर बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने कुछ गुड्स वापस कर दी हैं तो ये इनवाइस प्राइस पर ये आइटम यहाँ पर लिखी जाती है। बाय वेस्टेज ऑफ गुड्स, गुड्स की वेस्टेज हो गई है तो ये आइटम भी यहाँ पर इनवाइस प्राइस पर लिखी जाती है। और फिर यहाँ पर हम आइटम देख रहे हैं लॉस ऑफ गुड्स किसी भी कारण से हो सकता है, वो थेफ्ट की वजह से हो सकता है, पिलफरेज की वजह से हो सकता है, तो इस आइटम को भी हम इनवाइस प्राइस पर लिखते हैं। और फिर बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक की आइटम यहाँ पर लिखी जाती है तो ये आइटम भी इनवाइस प्राइस पर लिखी जाती है। तो सभी आइटम्स को इनवाइस प्राइस पे मेमोरेंडम स्टॉक काउंट में लिखते हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स कंपनी हैज ए ब्रांच एट दिल्ली एंड अनदर एट मुंबई एंड गुड्स आर इनवॉइस्ड टू देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इनवाइस प्राइस। तो 20% इनवाइस प्राइस पर प्रॉफिट जोड़कर भेजा जाता है। दो ब्रांचेज यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक है दिल्ली में और दूसरी है मुंबई में। और आगे लिखा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ द ट्रांजैक्शंस एट दिल्ली ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। फर्स्ट आइटम है स्टॉक एट इनवाइस प्राइस ऑन 1 अप्रैल 2016 ₹20,000। गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवाइस प्राइस ₹2,10,000। गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू द हेड ऑफिस एट इनवाइस प्राइस ₹10,000। कैश सेल्स, नगद बिक्री की आइटम यहाँ पर दी गई है ₹55,000। क्रेडिट सेल्स, उधार बिक्री की आइटम यहाँ पर दी गई है ₹1,20,000। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम मुंबई ब्रांच अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवाइस प्राइस ₹12,000। तो मुंबई शाखा से प्रधान कार्यालय के निर्देशों के अंतर्गत बीजक मूल्य पर माल प्राप्त किया है ये 12,000 रुपये का। और आगे लिखा है इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स पिलफरेज, कुछ माल खो गया है उसको बीजक मूल्य पर यहाँ पर दर्शाया गया है ₹2,000। इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो अग्नि से नष्ट हो गया है माल तो बीजक मूल्य उसका यहाँ पर दर्शाया गया है ₹4,000। और आगे लिखा है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, देनदारों ने माल वापस कर दिया है ₹2,500 का। और फिर यहाँ पर लिखा गया है प्रिपेयर मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक काउंट फॉर दिल्ली ब्रांच इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देख रहे थे, इनकी सहायता से मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक काउंट हम तैयार करेंगे। और मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक काउंट की डेबिट साइड में वो सब आइटम लिखी जाएंगी जिनसे स्टॉक की आइटम बढ़ती है, और क्रेडिट साइड में वो सब आइटम हम लिखेंगे जिनसे स्टॉक की आइटम घट जाती है, वो कम हो जाती है। तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लिखा जाएगा ₹20,000 का। और फिर गुड्स जो हेड ऑफिस ने ब्रांच के पास भेजी हैं, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच ₹2,10,000। और फिर सेल्स रिटर्न की आइटम वहाँ पर हम देख रहे थे ₹2,500। और कुछ माल मुंबई ब्रांच ने हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन के आधार पर दिल्ली ब्रांच को भेजा है, तो दिल्ली ब्रांच ने ये गुड्स रिसीव की हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम मुंबई ब्रांच ₹12,000। तो ये डेबिट साइड की आइटम्स हैं। और जो क्रेडिट साइड की आइटम्स हैं अब हम उनको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। बाय सेल्स, इसमें कैश सेल्स जो एग्जाम्पल में दी गई थी ₹55,000 की, और जो क्रेडिट सेल्स का अमाउंट है ₹1,20,000 का। तो इन दोनों का टोटल करके यहाँ कॉलम में हम लिख देंगे ₹1,75,000। और फिर यहाँ पर आइटम लिखी जाएगी बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, क्योंकि 10,000 रुपये का माल ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस कर दिया था और इनवाइस प्राइस उसका 10,000 रुपये पर लिखा गया था। और फिर हम आइटम लिखेंगे बाय गुड्स पिलफरेज, तो कुछ माल खो गया है, इनवाइस प्राइस उसकी ₹2,000 है।
वो आइटम हमने यहाँ पर रिकॉर्ड की है। और फिर बाय लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, तो ड्यू टू फायर कुछ वस्तुएं यहाँ पर नष्ट हो गई हैं, ₹4000, ये भी इनवाइस प्राइस यहाँ पर लिखा गया है। और फिर हम क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर लिखते होते हैं बाय बैलेंस CD। तो क्लोजिंग बैलेंस की आइटम यहाँ इस एग्जाम्पल में नहीं दी गई थी, तो हमने जब दोनों साइड का टोटल किया तो यहाँ पर क्रेडिट साइड जो है ये कम रह गई, और इसका बिल्कुल स्पष्ट अर्थ यहाँ पर ये निकलता है कि क्लोजिंग स्टॉक की जो आइटम है वो यहाँ पर मिसिंग है, वो एक बैलेंसिंग फिगर के रूप में हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो बाय बैलेंस CD ₹53,500 की आइटम ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है। यदि इस एग्जाम्पल में क्लोजिंग स्टॉक की आइटम दी होती तो फिर हम यहाँ पर जो मिसिंग आइटम यहाँ पर निकालते, लॉस ऑफ गुड्स की आइटम यहाँ पर निकालते। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन दी होती कि ड्यू टू फायर है, ड्यू टू पिलफरेज है, तो वो हम यहाँ पर लिख देते। तो मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक काउंट इसीलिए बनाया जाता है ताकि कोई भी मिसिंग आइटम है उसको हम फाइंड आउट कर सकें। अब यहाँ पर ये बात सामने आती है, लॉस ऑफ गुड्स की आइटम को हम किस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वहाँ पर रिकॉर्ड करें। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह आती है कि लॉस ऑफ गुड्स को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, उसका कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करके वहाँ पर इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। और फिर यदि गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा है और इंश्योरेंस कंपनी से कुछ क्लेम मिलता है तो इस लॉस में से हम जो है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मिले गए अमाउंट को लेस करके तो डेबिट साइड में उस अमाउंट की हम एंट्री करते होते हैं। तो इस प्रकार से रिकॉर्डिंग ऑफ लॉस ऑफ गुड्स को हम फाइनल अकाउंट्स मेथड में रिकॉर्ड करते हैं। और अब आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन वहाँ पर बनते हैं और कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सबसे पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन फाइनल अकाउंट मेथड। तो ये क्वेश्चन आपका 5 से 6 नंबर का यहाँ पर आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक काउंट। तो मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक काउंट के बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन ये आपका यहाँ पर बनता है। और फिर एक और 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ लॉस ऑफ गुड्स अंडर ब्रांच अकाउंट्स। माल की हानि का लेखा, इस विषय पर आपने शॉर्ट नोट लिखना है। ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो यदि आप इनमें फिगर्स का प्रयोग करते हैं, इमेजिनरी फिगर्स आप इसमें डाल देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके नंबर यहाँ पर बढ़ जाते हैं। और फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं जो 15 नंबर का आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए होता है। ए हेड ऑफिस इन मुंबई सेंड्स गुड्स टू इट्स ब्रांच एट दिल्ली मार्क्ड 20% above cost. All cash received is daily remitted to the head office and all expenses are paid by the head office. Stock on 1st April 2016 ₹9,000। 1 अप्रैल को यहाँ पर स्टॉक दिया गया है 2016 को ₹9,000 का। आगे है डेटर्स ऑन 1st April 2016 ₹15,000। पेटी कैश इन हैंड ₹300। गुड्स सप्लाई टू ब्रांच ₹30,000। कैश सेल्स ₹5,000। क्रेडिट सेल्स ₹32,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ₹28,000। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ₹4,800। कैश सेंड टू ब्रांच, शाखा को कुछ रोकड़ भेजी गई है कुछ खर्चों के लिए, और वो हैं फॉर सैलरी ₹2,000, फॉर रेंट एंड टैक्सीज ₹800, फॉर वेजेज ₹700। और आगे हम देख रहे हैं बैडेट्स की आइटम यहाँ पर लिखी गई है ₹600। और फिर पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच ₹200। और फिर आगे लिखा है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 ₹3,000। और लास्ट आइटम यहाँ पर लिखी है गुड्स इन ट्रांजिट ऑन 31 मार्च 2017 ₹3,600। और फिर लिखा है प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और आंसर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फाइनल अकाउंट्स मेथड। और इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपको ये मेथड समझ में आ गया है,
Thank you very much for joining the class. Have a nice and wonderful day. Jai Hind.